प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम जड़ी बूटियों की श्रृंखला में आपको बताएंगे कि बच्चा बच्ची या लड़का लड़की या स्त्री पुरुष को ज़्यादातर गुस्सा आता है, तो इसको कम करने का या ना आने का उपाय क्या है। तो देखिए, पहले तो आप सभी लोग ये आदत डालिए कि कोई मनुष्य हमसे कुछ कह रहा है तो हम उस काम को कर नहीं सकते, तो हम चुप पड़ सकते हैं। और ये सारे स्वभाव प्रकृति के ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आते हैं। तो बहुत कोई प्रयत्न करने वाला इस पर कंट्रोल पा सकता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में उपाय दिए हैं। मैं उन उपायों को आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान दे करके सुनिए कि आमले का मुरब्बा जो होता है, बाज़ार में पैकेट बंद या खुला हुआ भी ये मिल जाता है। तो आमले का मुरब्बे का एक नग यानी एक मुरब्बा लेट्रिन करने के बाद, यानी बिना कुछ खाए पिए, एक आपको प्रातःकाल खाएं डेली इसको। और शाम को आप खाना खाने के बाद गुलकंद का एक चम्मच और ऊपर से दूध पिएं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि सुबह आप जो आमरा एक ले रहे हैं, तो इसके ऊपर से भी एक गिलास गुनगुना गरम किया हुआ, बिल्कुल ठंडा नहीं, थोड़ा गुनगुना एक गिलास दूध इस आंवले के ऊपर से भी पी सकते हैं। और मुरब्बे के ऊपर भी ये शाम को लेना है, एक चम्मच मुरब्बा, ज़्यादा नहीं, और एक गिलास ऊपर से दूध पी लें। गाय का हो तो बहुत ही उत्तम है, बकरी का हो, गाय का हो, नहीं हो तो भैंस का भी चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा पानी मिला लें। तो इसको बिना चीनी मिलाए हुए पीना है दूध को। तो इसको आप पीजिए, तो देखिए कि आपके जो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो इसको किस मौसम में ज़्यादातर प्रयोग करें। इसको आप कभी भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा जो फ़ायदा करेगा इसमें आपको चैत और बैसाख में फ़ायदा करने वाली चीज़ है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इसको लेते रहिए, और कम से कम 90 दिना का इसका कोर्स होता है। 90 दिना का इसका कोर्स होता है। 90 दिना तो इसको बिल्कुल लीजिए, और आप हर साल अगर 90 दिन ले लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी क्रोध नहीं आ सकता है। अच्छी बुद्धि काम करेगी और अच्छी नींद आएगी, क्रोध बिल्कुल नहीं आएगा, सहन शक्ति आप में बढ़ जाएगी। तो इसका प्रयोग करें। दूसरी बात, जिन लोगों को बहुत नींद आती है और सुस्ती आती है और पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनके लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि एक पान लें और उसमें एक लौंग डाल करके चबा करके, जैसे पान को खाते हैं, पीक को थूकते जाइए, और 2-3 पीक थूक दें, और उसके बाद उस पीक को आप भीतर भी ले सकते हो। तो आपकी जो पढ़ने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी और आलस बिल्कुल नहीं आएगा। तो एक पान आप चबा लें शाम की टाइम खाना खाने के बाद, या शाम को खाना खाने के बाद। तो ये बिल्कुल आपकी शिकायत नहीं रहेगी और पढ़ने में मन लगेगा और ज़्यादा देर तक पढ़ोगे। अगर सुबह आपको या किसी समय पढ़ने के कारण सिर दर्द की शिकायत हो कि मेरे सिर भारी भारी रहता है, तो इसके लिए आप नींबू की चाय पी में, यानी पानी में उबालिए और उसमें थोड़ी चाय घेर दीजिए, और उतार करके उसमें नींबू घेर दीजिए आधा, और उसको गुनगुना गुनगुना पीजिए आप। तो आपके बिल्कुल जो सिर दर्द है उसकी शिकायत भी बंद हो जाएगी। तो भाई और बहनों,
बिना दूध की जो चाय है ये बहुत फ़ायदा करती है। चाय की पत्ती उबालने के बाद चाय के कप में दूध ना डाल करके, चाय की पत्ती के बाद दूध ना डाल करके उसमें दूध डालने के बजाय नींबू का रस डाल दें। इस चाय को पीने से दिमागी तनाव दूर होता है और ताजगी आती है। आप दिन भर सुस्ती के स्थान पर स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। ये भी बहुत बढ़िया फार्मूला है विद्यार्थियों के लिए। तो बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।